नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र होता है और धनिष्ठा नक्षत्र की मैं 10 बातें आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं और वो ऐसी बातें होगी जो धनिष्ठा नक्षत्र वालों को, कुंभ राशि वालों को जानना अति आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी राशि कुंभ है और आपका नाम गु और गे से शुरू होता है तो आपका नक्षत्र बनता है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा नेतृत्व करने के लिए पैदा होते हैं। उनका टारगेट होता है लोगों को लेके चलना। धनिष्ठा नक्षत्र जिनका भी होता है वे आदेश मानने के लिए पैदा नहीं हुए, आदेश देने के लिए पैदा होते हैं। ये उन्हें समझ लेना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र जिनका भी होगा, ये लोग कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आ जाए, लेकिन मुश्किलों से भागते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं देखते हैं क्या होता है, कौन रोकता है, जो होगा देखा जाएगा, और वो आगे बढ़ते रहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र शनि का प्रभाव होने से ये लोग मेहनत से तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं। ये ईश्वर को, स्वयं को कहते हैं कि हे भगवान, चाहे कितनी ही मेहनत करवा लेना, लेकिन मुझे मेरा फल मिलना चाहिए। इतने ये साहसी और मेहनती होते हैं। धीरे धीरे लेकिन मजबूती से सफलता इनको मिलती है। आत्म सम्मान की भूख हमेशा धनिष्ठा नक्षत्र वालों को लगी रहती है, क्योंकि इनका आत्म सम्मान बहुत ऊंचा होता है। कोई भी लोग इनको अपमानित करते ये बिल्कुल नहीं भूलते। या तो ये तुरंत ही समाधान कर देते हैं सामने वाले का, या फिर ये अपमान का बदला लेते हैं। ये अपमान को कभी नहीं भूलते। धनिष्ठा नक्षत्रों वाले जो लोग होते हैं वे अपने आप को समझ ले कि उनमें एक क्वालिटी है, रणनीति बनाने की क्वालिटी। रणनीति बनाने में धनिष्ठा नक्षत्र वाले माहिर होते हैं, माहिर। ये मेहनत ही नहीं करते हैं, बल्कि दिमाग से भी बहुत तगड़ा काम लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को मंत्री की, मंत्रणा देने वाले की, मुनीम की आवश्यकता पड़ती है तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों को रखना चाहिए। वो आपके काम को ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। जोखिम लेने की हिम्मत धनिष्ठा नक्षत्र वालों में देखी जाती है। जहां लोग दूसरे से डरते हैं, वहीं धनिष्ठा नक्षत्र वाला व्यक्ति जोखिम उठाता है, डरता नहीं है। और सबसे बड़े पॉजिटिव सोच क्या है पता है? जब लोग परंपराओं में, रूढ़िवादियों में और पुरानी सोच में अड़ करके सड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे जब धनिष्ठा नक्षत्र वाला अगर कोई साथ में होगा तो ये लोग भीड़ की तरह बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। इनका अपना नज़रिया होता है। ये आज के समय के अनुसार सोचते हैं। बाउंड्रीज जो है उनको तोड़ करके आगे बढ़ने वाले लोग धनिष्ठा नक्षत्र वाले होते हैं। इनके मन में एक ही इच्छा होती है कि कैसे भी करके उन्नति की जाए। धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोगों के लिए पैसा, सम्मान और पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनको पैसा चाहिए, इनको सम्मान चाहिए होता है, और कैसे भी करके ये जहाँ जाना चाहते हैं, अपना जो भी पद है, जो भी नौकरी है, वो प्राप्त करने की महत्वपूर्ण ललक इनमें देखी जाती है, जो बहुत ही अच्छा है। और जब भी कोई संकट आता है तो लोग टूटने लगते हैं, लोग हार जाते हैं, लोग ऐसे रोने लगते हैं। लेकिन कैसे भी हालात खराब होंगे, धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग टूटेंगे नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होंगे। और जो पास में खड़ा रो रहा है उसको भी थप्पड़ मार के खुश करने की कोशिश करेंगे। क्या रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये परिस्थितियाँ ही तो है, कल बदल जाएगी। इतने मजबूत ये संकट में भी होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वाले। धैर्य इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। ये एक प्रकार से कहें तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले योद्धा होते हैं। संघर्ष में, परिस्थितियों में, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, धनिष्ठा नक्षत्र वाला व्यक्ति अंदर से सैनिक होता है। जीवन उसके लिए युद्ध जैसा होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो राशि का स्वामी शनि होता है और इनके नक्षत्र का स्वामी होता है मंगल, जो कि सेनापति होता है। तो सेनापति जैसा जीवन इन धनिष्ठा नक्षत्र वालों का होता है। लेकिन ज्योतिष सच बताता है कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों की 10 कमजोरियां हैं जिससे उन्हें सावधान रहना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र आपका स्वामी, नक्षत्र का स्वामी मंगल बनता है। मंगल गुस्से का कारक है। मंगल का प्रभाव आप लोगों पर रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोगों को जल्दी गुस्सा दिलाता है। गुस्सा इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपको जहां कहीं भी बड़े निर्णय लेने हो, कुछ चीजें आपको अचीव करनी हो, तो वहां गुस्से को थूक करके जाना। दूसरी बात बता रहा हूं, अहंकार। ये लोग कभी कभी खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं जब इनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई काम जब भी आप करोगे तो वहाँ नीचे गिरोगे। इसलिए इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखना। जब आप ऊंचाइयाँ छू रहे होते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अहंकार को पीछे छोड़ के चलिएगा। दूसरा होता है अधीरता। शनि आपका स्वामी होता है राशि का, जो बहुत धीरे धीरे और ऐसे लगता है उन्हें कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। लेकिन आपके नक्षत्र का स्वामी मंगल हो गया तो वो चाहते हैं कि नहीं, धीरे धीरे चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, सब लोग आगे बढ़ जाएंगे।
वहाँ पे मंगल आपसे जल्दी करवाता है और इस टकराव से आप लोग बेचैन रहते हैं। तो बेचैनी का कारण यही है अधीरता। जो कुछ भी हो रहा है उसमें जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे शनि की प्रकृति से काम लो और मंगल का जोश अंदर रखो। चौथी बात मैं बता रहा हूँ कि धनिष्ठा नक्षत्र जिनका भी है वे दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बोलने में थोड़े कठोर होते हैं, तो रिश्तों में कठोरता आ जाती है। तो जो भी रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, उसमें आपका कठोर बोलना, आपका कठोर व्यवहार कहीं न कहीं, समझ रहे हो ना आप, वो आड़े आ रहा है। आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी जो वाणी है उसमें जो कठोरता है, आपका जो व्यवहार है उसमें थोड़ी सी कठोरता आ गई है मंगल की वजह से। आप सेनापति हैं, सीधा सजा देने में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, यह जो युग है ये सजा पाने के लिए नहीं बना हुआ है। हर कोई ये चाहता है कि लोग हमारे साथ होकर के अच्छे से चले। तो आपके लिए लोगों में रिश्ता बना रहे, उसके लिए आपको थोड़ा सा कठोर नहीं होना है दोस्तों। प्यारे बनो, सॉफ्ट बनो, अच्छा बोलो, धीरे बोलो। सामने वाला समझता है यार, आप आराम से समझो। अपनी जो अंदर अंदर की जो ऊर्जा है कठोरता की, उसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, तो लोग आपसे खूब जुड़ेंगे, आपसे कटेंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप तुरंत ही एग्रेसिव हो जाते हो, ऐसा नहीं होना है। पांचवी बात करूंगा कि जो धनिष्ठा नक्षत्र के लोग होते हैं वे भावनाओं को दबा देते हैं, अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। अपनी परेशानी मर जाएंगे लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो पीड़ा है वो दूसरों को बताने से क्या फ़ायदा, ये मुझे ही ठीक करनी है। ये हथौड़ा और कैंची लेकर के अपने ही दिल पे चोट करते रहते हैं, अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं। तो कहीं न कहीं इनको डिप्रेशन, एंग्जायटी, तनाव जैसी माहौल कभी-कभी, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और घुटता हुआ इंसान मर जाता है। अंदर ही अंदर मरता रहता है, अंदर ही अंदर टूटता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को नहीं तोड़ना है। जो कुछ भी है, धनिष्ठा नक्षत्र जिनका भी है, जब भी आपको लगे कि घुटन महसूस हो रही है तो लोगों के बीच में जाओ, उन्हें अपनी बात बताओ। जो भी आपका जो सच्चा दोस्त है, यार है, परिवार में कोई सदस्य है, रिश्तेदार है, उन्हें आप बताओ, खुल करके बताओ, जिससे आप अंदर ही अंदर दबोगे नहीं, बेचैनी और घुटन नहीं होगी। दोस्त बनाओ, उन्हें अच्छी चीज़ें अपने अंदर की जो टूट रही है वो बताओ। और इनकी छठी कमजोरी ये होती है कि इनकी हारने की इच्छा नहीं होती कभी भी, इनको हराने की इच्छा होती है। ये सोचते हैं कि कोई भी मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की मंजिल दूर होती है आपसे भी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। आपकी मंजिल ये सोचिए कि थोड़ी सी पहले है, तो किसी से भी प्रतिस्पर्धा मत करो, रेस मत लगाओ। जो जल्दी भाग रहा है, जिन्हें कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही है, उनसे आप अपनी रेस मत लगाओ। हो सकता है उनकी मंजिल दूर हो, इसलिए उन्हें तेज़ भागना पड़ रहा है, जो चीज़ें पहले मिल रही है। तो आपको जिस प्रकार से मिल रहा है, आप मेहनत करते रहो और अपनी धुन में, अपनी ताल पे नाचो। दूसरों की ताल के अनुसार उनके साथ साथ मत भागो, किसी से भी प्रतिस्पर्धा मत करो। सातवीं बात, जो सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, वीडियो लाइक किया कि नहीं किया ये बताओ। पहले तो वीडियो लाइक कर दिया है तो पहले वाले कमेंट में जो लिंक है उससे चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर देना। मैं बार बार आपसे निवेदन नहीं करूँगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्या करना है। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि कुंभ राशि वालों के दोस्त कौन होते हैं, दुश्मन कौन होते हैं। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप मेरे परिवार हो, आप मेरे दूसरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करना। तो पहले वाले कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कुंभ राशि वालों की, जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है वो शक की प्रवृत्ति होती है। कुंभ राशि का प्रभाव जो धनिष्ठा नक्षत्र में होता है वो शक पैदा करता है। कोई भी चीज़ होगी, मिठाई आएगी ना, तो उसमें भी ये देखोगे यार इसमें ये दूध का प्रयोग कम किया गया, कहीं ये नकली तो नहीं है। आदमी का भी यही हाल कर देते हो। सामने वाला जब आता है, यार ये किस उद्देश्य से आ रहा है, क्या इसमें कोई छल कपट है, तो नाराज मत होना। लेकिन आप बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हैं और कभी कभी वो विश्लेषण शक की दृष्टि में चला जाता है। तो शक अगर कहीं पे भी है तो नुकसान आपका ही होगा। शक को त्याग करके जो रियलिटी है उसको स्वीकार करिएगा। और आप जोखिम बहुत लेते हैं, कभी कभी आप लोग बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम लेते हैं मंगल की वजह से। तो मंगल सेनापति हैं आप, लेकिन शनि का जो धैर्य है उसको भी साथ लेके आपको चलना चाहिए, कभी नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आप भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। आपको लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। आप 10 जनों के बीच में बैठे हैं, लेकिन आप अपनी ही आत्मा में, अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। 10 लोगों से आपको कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है। जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप लोगों से घुलिए मिलिए, लोगों के साथ में व्यवहार कीजिए, उनसे बोलिए चालिए, अपनी ही आत्मा में मगन मत रहिए। ये अपने आप में खोए रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दिल कहता है कि जीना चाहिए। तो लोगों के साथ खुल के जियो, अकेलापन अपने अंतरात्मा में मत रखो।
10वीं बात, सबसे बड़ी बात कि गुस्से में निर्णय कभी मत लेना, क्योंकि आपके नक्षत्र का स्वामी मंगल है, जो बहुत गुस्सा दिला देता है अत्यधिक जोश में आने के बाद में, तो इनके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों को गुस्से में तो निर्णय लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको जब भी गुस्सा आए, आप 10 तक उल्टी गिनती गिनो या 1 लोटा भर के पानी पी लो, 10 मिनट बाद निर्णय लो, आपका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र की असली प्रकृति क्या है? बाहर से मजबूत, अंदर से संवेदनशील। आप चाहते हैं सम्मान, आप चाहते हैं पहचान, आप चाहते हैं शक्ति, आप चाहते हैं स्वतंत्रता। अगर आपको ये 4 चीज़ें मिल जाए तो जीवन में चमत्कार आप कर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है: सम्मान, स्वतंत्र निर्णय, आर्थिक स्थिरता, शक्ति और पद, लक्ष्य, शारीरिक सक्रियता, मानसिक संतुलन। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है तो आप लोग अंदर से टूट जाते हैं। देखो, आप लोगों से जो कुछ चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से जुड़ी हुई है, कुछ तत्व है ज्योतिष के अनुसार धनिष्ठा नक्षत्र वालों से बखूबी जुड़े हुए हैं। देखो, आप मंगल के आधिपत्य में हैं, जो अग्नि का कारक है, तो अग्नि भी आपसे जुड़ी हुई आग है। आप आग, आप कुंभ राशि से जुड़े हुए तो आपके विचार है हवा। विचारों की तरह, जो हवा की तरह विचार आपके उड़ते रहते हैं, हवा की तरह विचार आपके अंदर आते रहते हैं। और शनि है पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी जैसा धैर्य भी आपके अंदर है। सब कुछ समाहित करने की शक्ति आप रखते हैं। आपका इसलिए व्यवहार कैसा बनता है? आपका व्यवहार बनता है बहुत तेज आग की तरह, सोचने वाला, हवा की तरह, बहुत ज़्यादा विचारों वाला, और स्थिर निर्णय आप लेते हैं धरती की तरह। तो तीनों चीज़ें जो है, कभी कभी इन चीज़ों से आपके अंदर बेचैनी होती है और कभी कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश, जुनून और सकारात्मक निर्णय लेने की भावना आती है। जब आपकी अग्नि, आपकी हवा और आपकी धरती संतुलित होती है तो आप बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए नुकसानदेह क्या है, मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, आपके पास समय नहीं होगा शायद, तो वीडियो लाइक कर देना। कि आप लोगों के लिए नुकसानदायक है देर से जागना। देर रात तक मोबाइल अगर कोई चला रहा है, मोबाइल नहीं चला रहा तो जाग रहा है, तो उनके लिए नुकसानदेह है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हो, मैंने पहले भी बता दिया कि खुल करके बताओ लोगों को, तनाव अंदर ही अंदर नहीं लेना है। आप मंगल आधिपति में है तो क्रोध नहीं करना है, नशा तो बिल्कुल ही नहीं करना है, अत्यधिक टकराव परिस्थितियों से और लोगों से रेस नहीं लगानी है, गलत संगति तो बिल्कुल नहीं करनी है, मंगल आपको बर्बाद कर देगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। ये चीज़ें, ये शनि के नियंत्रण में आने से आपको छोड़नी ही पड़ेगी, और अगर नहीं छोड़ी तो मंगल ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको बिगाड़ देगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा सुन लेना। अब मैं बता रहा हूँ कि धनिष्ठा नक्षत्र जिनका भी होता है, आपकी जो प्रकृति होती है शरीर की, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको गर्म और हल्का भोजन करना चाहिए। ठंडे बासी भोजन से आपको हमेशा बचना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। मूंग दाल, मसूर दाल का उपयोग करना चाहिए। गुड़ शहद खाना चाहिए। अदरक हल्दी सर्दियों में प्रयोग करनी चाहिए। और फलों में अनार, सेब और केला आपको अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार खाना चाहिए, लेकिन दूध आपको सीमित मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि मंगल को ऊर्जा चाहिए और शनि को स्थिरता चाहिए। ये खान पान आप करोगे तो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ज़्यादा तला भुना बिल्कुल नहीं। ठंडा भोजन तो हमेशा, कुछ भी मिले ठंडा नहीं खाना है, चाहे हाथ से बना के खाना पड़े तुरंत नया, लेकिन गर्म खाओ। नशा नहीं, अत्यधिक मीठा नहीं और देर रात तक जागना नहीं। ये चीज़ें आपके स्वभाव को, जो गुस्सेल बन गया है, उसको संतुलित कर देगी। तो मानसिक डिटॉक्स आपके लिए क्या है कि शांत रहना है, धैर्य रखना है, भावनाएं व्यक्त करते रहना है, अंदर ही अंदर नहीं दबाना है, अंदर ही अंदर नहीं दम घुटना है। ये बात ध्यान रखिएगा, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी हारोगे नहीं, हमेशा जीतोगे। तो अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तो समझ लीजिए आप साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं है। आपके संघर्ष जो है वही आपकी सफलता के कारक है, लेकिन हार के लिए नहीं है। आपका जीवन आसान है या नहीं है ये मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आपने खुद को समझ लिया तो आप बहुत बड़ा नाम इस दुनिया में कमा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और पहले वाले कमेंट में जो चैनल लिंक है उससे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला ही वीडियो देखोगे तो आप इंप्रेस हो जाओगे और वो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। कमेंट में जय श्री राम लिख के जाना। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम।